कर्ण की धरती कहा जाता है और यहीं पर जो एक बेटी के साथ में, लोधी समाज की बेटी के साथ में जो एक गैंग रेप हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई, किस तरह से देखते हैं? क्या चल रहा है प्रशासन की तरफ से, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? जो प्रशासन ने पिछले 10 दिनों से इस केस को दबाया गया, यहाँ पर प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है और हमने 10 मांग है जो हमारी रखी है, हमने उनको बता देते हैं सभी के सामने कि इस केस में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं हुआ है। इस केस की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी और वो जल्द से जल्द बलात्कारियों को फांसी की सजा हो और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए व्यक्ति, चाहे वो शासन और प्रशासन के क्यों ना हो, उन्हें सजा दिलवाई जाएगी। जिला पुलिस प्रशासन पर अब हमें विश्वास नहीं है। जिस तरीके से लगातार गैंग रेप के केस को कमजोर किया जा रहा है, अब हमें पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है, जो जिला पुलिस प्रशासन है। हमारा तीसरी मांग है, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक उत्तर प्रदेश प्रशासन दोनों परिवार की सुरक्षा करेगा। हमारी चौथी मांग है, अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। ये सभी प्रशासन के लोग मंत्री अनिल शर्मा के दबाव में केस को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। राज्य मंत्री अनिल मिश्रा को बीजेपी प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करे और मजिस्ट्रेट जांच मंत्री के खिलाफ करवाई जाए। छठा पॉइंट है, पुलिस प्रशासन के दबाव में बेटी के शव को रात में जला दिया गया। यह हिंदू धर्म के खिलाफ है। हम जवाब चाहते हैं, क्या शासन प्रशासन हिंदू धर्म के खिलाफ है? जो गांव का प्रधान महेंद्र शर्मा, जिसकी देखरेख में यह सब हो रहा था, तभी ट्यूबवेल की चाबी 4 लड़कों को दी गई। इसलिए इस केस में वह भी दोषी है। हो सकता है उसने भी बलात्कार किया हो, जिसके कारण इन 5 ने मिलकर लड़की को मार दिया हो। जैसे कि कल डीआईजी साहब ने प्रेस वार्ता की, जिसमें डीआईजी साहब ने कहा कि डीआईजी साहब ने बिना जांच किए ही लड़की के ऊपर गलत बयानबाजी की है। उन्होंने लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला बताया। जब जांच ही नहीं हुई तो कैसे ये गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं? और ऐसा जो किया जा रहा है वो अनिल शर्मा और सरकार के दबाव में किया जा रहा है। पिंकी बेटी के नाम पर सरकार किसी ना किसी योजना का नाम रखे और उस योजना को जन जन तक पहुंचाए। ये हमारी सरकार के खिलाफ मांग है, उसको वो जल्द से जल्द सुने। कल वंदना शर्मा आई थी, उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि हम उसका जल्द से जल्द न्याय करेंगे, उन दोषियों को पकड़ेंगे। लेकिन आप देखेंगे अभी एक ही अपराधी को पकड़ा गया है, आगे कोई कार्रवाई नहीं। इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है अहमदगढ़ थाने में, जिनके एसओ साहब आज सुबह आए थे। वो भी आश्वासन दे के गए हैं पूरे परिवार को कि हम शाम तक रिपोर्ट सौंपेंगे। अभी तक नहीं आई है, अभी पता चलेगा कि वो रिपोर्ट सौंपेंगे तो उसमें वो क्या क्या देंगे। दूसरी चीज़, इन लोगों ने इस तरीके से इस केस को इतना दबाना चाहा, जिससे ये लगातार पिछले 10 दिनों से ये केस दबा हुआ है। यहाँ तक कि जो गालिमपुर में लोग रहते हैं उनको भी नहीं पता है। और सरकार ने, मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है कि जो लड़की को या किसी भी हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सबको रात के 12 बजे दफनाया जाए? कहाँ पर लिखा हुआ है? अब आपके अगर कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि शुक्रवार को 21 तारीख को हुआ था और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो किस तरह से आपके आगे की क्या कार्रवाई है आपकी? हमारी कार्रवाई ये है कि हमने इनको समय दिया है, इन्होंने समय मांगा, इन्होंने समय दिया है। अगर वो समय के हिसाब से अगर नहीं करते हैं तो जैसे ये बजरंग दल आया है, हिंदू परिषद आया है, डिवाई विकास आया है, अभी ना जाने कितने संगठन, यहाँ भीम आर्मी, ओबीसी महासभा आने वाली है, ना जाने हिंदुओं के कितने ही संगठन यहाँ पर आकर एक होकर इस प्रशासन की ईंट से ईंट हिला देंगे। अच्छा, निर्भया कांड के बाद भी लगातार हम ये देखते जा रहे हैं कि देश में जो इस तरीके की घटना है वो नहीं रुक पा रही हैं।
अभी हमने बीते दिनों देखा था कि इसी तरीके की एक घटना हाथरस में हुई थी। वहाँ भी लगातार पुलिस प्रशासन पर ये आरोप लगते रहे कि जो प्रशासन है वो आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। वही सब कुछ मैं यहाँ देखता हूँ। डिबाई की जो क्षेत्राधिकारी हैं, सीओ हैं वंदना शर्मा, वो स्वयं एक महिला हैं। इस सब के बीच आपको क्या लगता है कि क्या हमारा जो पुलिस तंत्र है वो अब फेल हो चुका है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, यहाँ पर जो कांड है ये हाथरस कांड को इन्होंने पुनः दोहराया है, उसकी पुनरावृत्ति हुई है। और मैं समाज से कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी हत्याएं ना रुकी, ऐसे गैंगरेप नहीं रुके, तो आप बेटियों को पैदा बंद कर दीजिए करना, क्योंकि तब तक ये केसों की ऐसे ही पुनरावृत्ति होती रहेगी। और ये जो सरकार है जिन्होंने हाथरस कांड में भी लगातार इस मुद्दे को दबाए रखा, ऐसे ही यहाँ पर भी उसकी पुनरावृत्ति हुई और इस मुद्दे को दबाया जा रहा है। वहाँ पर भी ठाकुर समाज था, यहाँ पर भी ब्राह्मण समाज है। मैं कहना चाहूँगा, देखो इसमें सभी लड़के शर्मा जो ब्राह्मण समाज से हैं, उसके बाद में अनिल शर्मा वो भी ब्राह्मण समाज से, वंदना शर्मा वो भी जाति से ब्राह्मण समाज से हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जाति का मामला भी उत्पन्न हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर इस बात को जाति के हिसाब से मत कीजिए, लेकिन ये पूरा जातिवाद है। ये सारी घटना मैं पूछना चाहता हूँ, ये दलित पिछड़ी जातियों के लड़कियों के साथ ही क्यों होती हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, और उनके केस ही क्यों दबाए जाते हैं? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते रहे हैं, और यहाँ आप स्पष्ट रूप से सीधे सीधे भाजपा के ही राज्य मंत्री अनिल शर्मा पर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा के राज में हाथरस घटना भी हुई, अब यहाँ दोहरों की घटना हुई है, क्या भाजपा के राज में बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं? भाजपा के राज में ना तो बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, ना किसान सुरक्षित हैं। आप सभी जानते होंगे लखीमपुर खीरी की घटना, वहाँ पर किसानों पर दिन दहाड़े कार चला दी गई। उस केस में क्या हुआ, अभी तक उसका कोई बर्खास्त नहीं किया गया। तो ना तो बेटी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना गरीब जो तबके का किसान है, गरीब परिवार है, ना वो सुरक्षित है यहाँ पर। तो आप क्या कहेंगे, जिस तरह से बीजेपी सरकार में जो बेटियों के साथ में होता है, और ये जो 21 तारीख को हुआ था और 21 तारीख के बाद में अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अब ये जो क्या कहेंगे आपकी भाई जो कार्रवाई नहीं हो पाती है, जो लड़कियों के साथ में गैंगरेप हो जाता है, रेप हो जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि प्रशासन इस भ्रम में न रहे कि ये केस को इसी आसानी से दबा दिया जाएगा। अभी इन्होंने कुछ लोगों की भीड़ देखी है, अभी यहाँ पर इतनी भीड़ आने वाली है, कल इन्होंने नज़ारा गालिमपुर में देख चुके हैं, इसी वजह से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। अभी इनको अंदाज़ा नहीं है ये केस कहाँ तक जाएगा। अगर पिंकी बेटी को, हमारी बहन को अगर न्याय नहीं मिला तो इनको पता चलेगा, तभी से ये, उससे पहले कहाँ थे? एक भी कार उस गालिमपुर गांव में क्यों नहीं पहुंची? अब क्यों 5-5 गाड़ियां पहुंच रही हैं? ये सरकार पर सीधा क्योंकि इन्होंने इस केस को दबाना चाहा। अगर नेताओं की बात करें तो अभी तक कौन कौन नेता यहाँ पर आए हैं? नेताओं की बात देखो, मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। राजनीतिक की बातें अलग अलग होती रहती हैं, यहाँ पर राजनीतिक नहीं, सिर्फ पिंकी बहन को न्याय चाहिए। यहाँ पर सभी समाज इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है कि पिंकी बेटी को, बहन को, हमारी को न्याय मिले। आप सोचिए कि 4-5 लड़कों ने उसके साथ में गैंगरेप किया होगा, सोचिए उसके पर क्या बीती होगी। उसने उनका विरोध किया होगा, लेकिन उस बेटी को गोली मारकर, सिर में गोली मारकर, यहाँ पर आप फोटो देखेंगे, यहाँ से गोली मारी, ये पूरा हिस्सा गायब है। कितनी निंदनीय घटना है, और पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ सोया पड़ा है, पूरा समाज सोया पड़ा है यहाँ पर। ये कब तक हमारी बहन बेटियों के साथ में होता रहेगा, आप बताइए। अच्छा, क्या पिंकी लोधी के परिवार को अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई है? हाँ, सुरक्षा, कल जब इन पर दबाव बनाया गया, थाना छतारी का घेराव किया गया, लगातार जब बोला गया, तब इन्होंने उनके परिवार को सुरक्षा दी है, कल से दी है ये। अच्छा, इस संबंध में जब आपकी थाना छतारी के जो थाना अध्यक्ष हैं श्री राहुल चौधरी जी, उनसे कोई बात हुई थी तो उन्होंने इस संबंध में अपना पक्ष किस तरीके से रखा है? वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने मुजरिम को पकड़ लिया है, ये प्रेम प्रसंग है। प्रेम प्रसंग एक के साथ में हो सकता है, 10 लोगों के साथ में प्रेम प्रसंग हो सकता है। इस मुद्दे को कितनी बुरी तरीके से दबाया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पर, मैं एक और बात, सबको गलत लग सकती है, 90% लड़कियों के प्रेम प्रसंग होते हैं, तो क्या वो कैरेक्टरलेस हैं? सबको गोलियां मार दी जाए तो कितना गलत तरीके से उस लड़की के कैरेक्टर पर भी इन लोगों ने उंगली उठाई है। इनकी भी जांच हो, मजिस्ट्रेट जांच की हम मांग करते हैं। जिला प्रशासन पर, यहाँ की पुलिस प्रशासन पर अब हमें विश्वास नहीं है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप? सरकार से हम चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट जांच हो और पिंकी बहन को जल्द से जल्द न्याय मिले।
नहीं तो यहाँ पर पूरा का पूरा समाज, चाहे दलित समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे SC ST माइनॉरिटी समाज हो, सारा का सारा समाज सड़कों पर देखने को मिलेगा। अच्छा, हमारे जो क्षेत्र की क्षेत्राधिकारी हैं CO वंदना शर्मा जी, उनको अभी इस काम के लिए पुरस्कृत भी किया गया है कि वो जो बेटियों पर अत्याचार होता है उस मामले में वो बहुत सख्त पैरवी करती हैं और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाती हैं। इस संबंध में क्या आपकी क्षेत्राधिकारी वंदना शर्मा जी से कोई बात हुई है? वंदना शर्मा जी, उनको लेडी सिंघम बोला जाता है, क्यों फिर इस केस में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आप सवाल पूछिए, वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? लगातार 10 दिनों से इस केस को क्यों दबाया जा रहा था? वो वंदना शर्मा कहाँ थी जब सबको रात के 12 बजे जलाया जा रहा था? उनके यहाँ पर रहते हुए ऐसे कांड किए जा रहे, वो कहाँ थी वंदना शर्मा? कहाँ पर सोई हुई थी? वैसे उनको लेडी सिंघम बोला जाता है। और जब सबको जलाया जा रहा था, पुलिस प्रशासन लगातार एक गाड़ी आगे चल रही है, एक गाड़ी पीछे चल रही है, पूरे परिवार को धमकाया जा रहा है, तब वंदना शर्मा कहाँ सो रही थी? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक DIG श्री संतोष कुमार सिंह का ये कहना है कि जिस समय शव का दाह संस्कार किया गया वहाँ उस समय कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। पुलिसकर्मियों ने ज़बरदस्ती दाह संस्कार नहीं कराया है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके पास कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसे फ़ोटोज़ हैं जिसे हम प्रशासन को दिखा सकें कि जिस समय दाह संस्कार किया गया उस समय वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे? सबसे पहले तो मैं कहूँ, पुलिस प्रशासन इतना दबाव बनाया हुआ था। मैंने आपको बताया, पहले एक गाड़ी पीछे चल रही थी, एक गाड़ी आगे चल रही थी। अभी और आपने जो बताया DIG साहब को, अभी यही नहीं पता कि सबको कहाँ फूंका गया। उन्होंने बोला वीडियो में, आप कॉन्फ्रेंस सबने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि सबको कर्णवास में जलाया गया, जबकि बिल्कुल गलत है। कर्णवास में नहीं, राजघाट में सबको जलाया गया है। तो इनका ये है कि मतलब इन्होंने वीडियो नहीं बनाने दिए। आपको जहाँ पर ये गैंगरेप हुआ है उसके चारों तरफ घेराबंदी ऐसी की गई है कि जो उनकी नानी है उनको भी सब देखने के लिए नहीं मिला है। वो पीछे पीछे गाड़ियों के पीछे घिसटी हैं, उन्होंने पैर पकड़े हैं, लेकिन उनको भी सब देखने को नहीं मिला है, इसलिए वीडियो नहीं मिल पाई है। लेकिन वीडियो में जो देखा गया, बताया गया एक बार पे कि उसमें जो पोस्टमार्टम के लिए एक फैमिली वाले को बुलाया गया था। ये सब इन लोगों का, देखो इन्होंने रिपोर्ट भी अपने मन मुताबिक लिखी, ठीक है, बोला। मैं देखो एक और चीज़ आप सोचना, आपने फिल्में देखी हैं, सब जगह पे देखा होगा कि पुलिस प्रशासन हमेशा बाद में पहुंचता है, उससे पहले मीडिया पहुंच जाती है। लेकिन ये पहला एक ऐसा केस है जिसमें पुलिस प्रशासन आगे आगे चल रहा है, हर चीज़ की घटना पहले आगे आगे दे रहा है, मतलब ऐसी। और अभी वीडियो मिलेंगी, चिंता ना कीजिए, सारी वीडियो भी मिलेंगी और बताया जाएगा DIG साहब को ये वीडियो कहाँ से आई, कैसे पुलिस प्रशासन। तो पहला ऐसा केस हमने तो पहले कभी नहीं देखा। आप घटना के बाद में पहले मीडिया पहुंचती है, फिर पुलिस प्रशासन पहुंचता है। यहाँ तो पुलिस प्रशासन पहले ही पहुंच रहा है और बता रहे हैं हमारे कार्यकर्ता के वीडियो भी है। अच्छा, ये जो आप बात कह रहे हैं कि पुलिस पहले पहुंच गई, हर बार पत्रकार पहले पहुंचते हैं, तो इस बात से क्या आशय है? आपको क्या लगता है, क्या इस केस में पुलिस का भी बराबर का हाथ हो सकता है? ये पुलिस जो है ना, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है इससे। हम थाना छतारी में जब घेराव कर रहे थे तो वहाँ पर आपने जो बताया था चौधरी साहब, उनके पास में लगातार अनिल शर्मा के फ़ोन आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? जब उनका कोई इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो फ़ोन क्यों आ रहे थे? उसको दबाने की क्यों कोशिश कर रहे थे? नानी जी को सब क्यों नहीं दिखाया गया? तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से जो जुड़े हुए हैं ना, चाहे वो पुलिस प्रशासन के हों, चाहे मंत्री अनिल शर्मा हो, बीजेपी का ये जुड़ा हुआ है। जब तक ये निष्कासित नहीं हो जाता, तब तक ये, और बहन पिंकी को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये समाज सड़कों पर आता रहेगा। अच्छा, क्या अभी तक परिजनों में से किसी को भी या किसी सामाजिक संगठन को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त हुई है? पोस्टमार्टम में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? अभी परिवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और अभी एक अपराधी गिरफ्तार है और उसके बारे में और ये आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये शाम को रिपोर्ट देंगे। अभी SO साहब अहमदगढ़ को ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वो आए थे सुबह, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और सबके सामने उसको रिपोर्ट को भी पढ़ना है, वो क्या तैयारी करके आए। कहीं ऐसा तो नहीं इस समय को ऐसे ही लगातार इसको बढ़ाते जा रहे हों। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये केस को SO अहमदगढ़ को ट्रांसफ़र किया गया है, जबकि मैं DIG संतोष कुमार सिंह को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि इस केस की जो है वो अब इंस्पेक्टर जहांगीराबाद को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इन दोनों बातों में सच बात कौन सी है? सुबह जहांगीराबाद की ये कल हमने भी सुना था, लेकिन जब सुबह SO साहब आए उन्होंने बताया कि अहमदगढ़ ट्रांसफ़र कर दिया गया है, हम अहमदगढ़ से आए हैं। चलो जी ठीक है, आप अहमदगढ़ से आए हों या जहांगीराबाद से आए हों या छतारी थाने से आए हों या डिवाइस थाने से आए हों, इतना पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, फिर भी क्यों नहीं इंसाफ मिल पा रहा? बेटी पिंकी को क्यों नहीं इंसाफ मिला? इतना प्रशासन लगने के बाद भी
आपने बताया, इतना प्रशासन फिर भी पीछे क्यों है? देखिए बेटियों के साथ में इस तरह से हो रहा है, लेकिन जनता या फिर बेटियों की जो सुरक्षित के लिए लोग बाहर नहीं निकल रहे, किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहते हैं? आज एक बहन पिंकी के साथ में हुआ है, मैं समाज को चेताना चाहता हूं कि कल को आपकी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है अगर नहीं जागे। क्योंकि देखो मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, जब हाथरस कांड यहाँ पर दोहराया जा सकता है तो हाथरस कांड जब गालिमपुर से और किसी गांव में, आसपास गांव में भी जा सकता है। तो समाज को जागना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा ये घटनाओं की पुनरावृत्ति आप देखते रहेंगे। लेकिन जब हाथ वाला कांड हुआ था तो उसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद उस मुद्दे को पहुंचे थे, वहाँ पर उन्होंने उसका आवाज़ को बुलंद किया था, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई इस तरह से नहीं पहुँच रहे हैं, तो किस तरह से? मैं चंद्रशेखर जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने ट्वीट किया और उनके जिला जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो भी आए और भीम आर्मी का हमें सपोर्ट मिला वहाँ पर, मैं उनका शुक्रिया अदा। और अभी इतने इतने बड़े नेता, ना तो उनका ट्वीट है, ना वो आते हैं, यहाँ तक आते हैं, मालाएं पहनते हैं, फिर चले जाते हैं। तो मैं तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो उन्होंने ट्वीट भी किया और लोगों को भेजा भी, और उनका आश्वासन भी है कि वो आने वाले हैं। ओबीसी महासभा से भी लोग आने वाले हैं, भीम आर्मी से भी आने वाले हैं। अगर ये न्याय जल्दी नहीं मिला तो यहाँ पर सड़कों पर डिवाई विधानसभा को, आप ये पूरे शिकारपुर विधानसभा को देखेंगे कि कितने लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा, आपकी विधानसभा से जो तीनों बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशी लोधी समाज से हैं, और एक लोधी समाज की ही एक बेटी के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है, उन लोगों का इस पूरे प्रकरण पर अभी तक क्या रुख है? मैं तो सभी तीनों प्रत्याशी से कहना चाहूँगा कि सभी से सभी, देखो चुनाव अलग है, राजनीति अलग है। मैं तो ये कहूँगा कि तीनों प्रत्याशियों को मिलकर इस बेटी बहन पिंकी को न्याय दिलाने के लिए सहयोग करें और साथ रहें। यहाँ पर मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि तीनों को मिलकर तभी, देखो ज़्यादा से ज़्यादा संगठित होंगे लोग, सारे के सारे, जैसे हिंदू वाहिनी आई और भी संगठन ऐसे आएंगे, तभी न्याय मिल पाएगा। पूरे समाज को एकजुट होकर ये करना पड़ेगा। कल देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी इसी विधानसभा डिबाई में कुबेर इंटर कॉलेज में पधार रहे हैं, चूँकि मामला सुरक्षा व्यवस्था का है। तो आप क्या अपने इस मांगों को किस तरीके से उनके सामने रखने का कुछ सोच रहे हैं? अभी तो ये देखना बाकी है कि वो परिवार के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं। क्या वो केआईसी से ही लौट जाएंगे, जैसे हमारे योगी जी महाराज शिकारपुर में ही लौट गए और बेटी पिंकी का कोई प्रकरण नहीं आया, उन्होंने एक ट्वीट नहीं कहा, वो वहीं से लौट गए। अच्छा, इस क्षेत्र से जो विधायक रहे हैं राजू भैया, वो भी डिबाई में आए थे, उन्होंने भी यहाँ एक सभा को संबोधित किया था। क्या वो पीड़ित परिवार से मिलने गए थे? वो पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए हैं। बड़ा मुझे इस बात का दुख है कि हमारे समाज से ही है वो बेटी, और जाना चाहिए था। इसके बारे में मैं और ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, उनको जाना चाहिए था, और ये नेता होने के नाते नहीं, अपनी बेटी समझकर जाते वहाँ पर, वो उनको जाना चाहिए था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सभी इस चीज़ की मांग करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, लगातार इस बात को हम उठाएंगे कि जो बहन पिंकी है उसके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, और जिससे कि, और इसमें बहुत जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि समाज में इस तरीके की घटनाओं को लेकर के हम एक मैसेज दे सकें कि इस प्रकार का जो गलत कामों को अंजाम देने वाले व्यक्ति हैं उन्हें हम जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाए हैं, साथ ही साथ जल्द से जल्द उन्हें सूली पर भी लटकाया जाए। बस मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर जो न्यूज़ चैनल आ रहे हैं, जो रिपोर्टर आ रहे हैं, वो काफ़ी हमारे आसपास के सोशल मीडिया के सबसे जागरूक रिपोर्टर हैं। अभी तक एबीपी न्यूज़ कहाँ सोया हुआ है? आज तक जो सब देखते हैं वो कहाँ सोया हुआ है? रिपब्लिक भारत कहाँ सोया हुआ है? कंगना को एक छोटी सी खरोंच भी लग जाती है तो रिपब्लिक भारत पूछता है, भारत पूछता है, भारत कहता रहता है। वो कहाँ सोया हुआ है? यहाँ पर गैंगरेप हो गया, बेटी पिंकी की हत्या होगी, कहाँ सोया हुआ है? क्या वो कंगना को ही देखता रहता है? यहाँ पर ये क्यों नहीं आया ये? और मैं ये भी कहूँगा कि इन लोगों को आना चाहिए, ज़मीनी हकीकत पर काम करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ये पूरे समाज और पूरा देश मिलकर इनका बहिष्कार करेगा। हम यहाँ लोगों से बात कर रहे थे। मैं अशरफ ज़की अपने चैनल द बर्नी बुलेटिन से आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उनको जितनी सुरक्षा मिल रही है, ऑलरेडी इनको इतनी सुरक्षा इनके साथ चलती है, अलग से इनको सुरक्षा मुहैया कराने की तो आवश्यकता है ही नहीं। इनको किस बात का खतरा है? खतरा एक आम आदमी को खतरा है। आज बहन पिंकी को, अब सोचो अगर मानो ये रानी अवंती बाई आज शायद
जीवित होती तो उनके आंखों से आंसू निकल रहे होते। वो कितनी दुखी होती कि ऐसी घटनाएं उनके समाज में, जिस समाज को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपनी कटार को अपने सीने में भोंक लिया, जिससे हम इस आज़ादी से इस आवाम, इस समाज में हम सांस ले सकें, आज वो होती तो कितनी दुखी होती। आज ये पवित्र स्थल से मैं कहना चाहता हूँ, समाज से जुड़े हुए, ये अवंतीबाई के, महारानी अवंतीबाई के आंगन से, यहाँ से जो बात है वो ऊपर उत्तर प्रदेश तक जाएगी और आप और हम सब मिलकर इस आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशरफ ज़की अपने चैनल द बर्नी बुलेटिन से आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ।